जगह में हम लोग आए हैं। जगह का नाम है शेखपुर, जिनका सांसद क्षेत्र है बीजेपी का। और यहाँ हम बात करने आए हैं कुछ लोगों से, क्या उनका कहना है, किस मुद्दे पर रहेंगे, किस पार्टी पे ये लोग जा रहे हैं। लेकिन यहाँ का आपका जो माहौल है हम आपको दिखाते हुए चलते हैं इस वीडियो में। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। रुझाव बीजेपी के तरफ है या फिर महागठबंधन के तरफ है, इन्हीं से हम बात करते हैं। जी, आपका क्या कहना है? जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं किसी पार्टी से न हूँ, न किसी पार्टी में जुड़ने वाला हूँ। क्योंकि एक निजी कंपनी में कार्य करने वाला एक छोटा सा कार्यरत हूँ और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि मैं पार्टी से नहीं जुड़ा हूँ। मुझे एक क्लियर दिख रहा है कि भाई कौन सी पार्टी क्या कर रही है, नहीं कर रही है, डेवलपमेंट क्या है। क्योंकि एक मैं युवा होने के नाते मैं सबसे पहले जो ध्यान दूंगा, जो मेरे लिए प्राथमिकता हो वो शिक्षा और दूसरा मेरा स्वास्थ्य। अगर शिक्षा और स्वास्थ्य पूरी सरकार हमें सही तरीके से सुचारू रूप से अगर दे तो उसके लिए हम आ गए, चाहे वो बीजेपी की हो चाहे वो आरजेडी की हो। अभी करंट में है या नहीं है? अब मैं इसको थोड़ा विश्लेषित करना चाहता हूँ कि बिहार में जो स्थिति है कि सरकार अभी आ रही है, नहीं किसको कहीं आरजेडी के साथ जा रहे हैं, कहीं बीजेपी के साथ जा रहे हैं। कुल मिला के बिहार की जनता को जो है ना वो कुछ मिल नहीं रहा है। न शिक्षा में कुछ हासिल हो रहा है और न स्वास्थ्य में। शिक्षा में क्या है, वैकेंसी सरकार ने निकाला है, लेकिन आप सरकारी स्कूल में चले जाओ, कहीं भी बिहार में किसी भी कोने सरकारी स्कूल में चले जाओ तो आप जो प्राइवेट स्कूल की शिक्षा की जो स्तर है और जो सरकारी स्कूल की शिक्षा के स्तर है वो आप बहुत ही डल पाओगे। मतलब वहाँ पे कंपेयर नहीं कर पाओ कि इस लेवल की है। मैं घुसने के साथ कहे कि मैं कहाँ पे आ गया हूँ सरकारी स्कूल में, क्योंकि हमारा मानना है कि सरकार हर एक चीज़ में अपना मुख्य भूमिका निभाती है, तो शिक्षा में क्यों नहीं निभा रही है। प्राइवेट स्कूल में जो फीस इतने हैं, छोटे बच्चे को पढ़ने जो 50,000 रुपया, लाख रुपया, 2 लाख रुपया एडमिशन फी लगती है, तो गार्जियन मेहनत करके पैसा लाते हैं और प्राइवेट स्कूल में इतने लंबे स्कूल पढ़ाते हैं, तो शिक्षा चरमराएगी, शिक्षा का व्यवस्था चरमराएंगे। दूसरा हमारा यह कहना है कि स्वास्थ्य क्या है, बिहार के सरकारी अस्पताल किसी भी सरकारी अस्पताल में है। इवन मैं कुछ दिन पहले एक सरकारी अस्पताल में गया था, तो वहाँ पर शिक्षा, वहाँ पर स्वास्थ्य जो था वो काफ़ी डल पड़ा हुआ है। मरीज जहाँ तहाँ पड़े हुए हैं, कुछ लाशी इधर उधर बिखरे पड़े हैं। तो मैं देख कर मैं वहाँ से हट गया। मुझे उस अस्पताल में हिम्मत खड़ा होने की हिम्मत नहीं, मैं प्राइवेट हॉस्पिटल चयनित किया। जैसे तेजस्वी यादव क्या करते हैं कि कभी अचानक से जाते हैं और बिहार के मुख्यमंत्री हैं, काफ़ी अच्छे पद पे हैं, तो स्वास्थ्य उनका ध्यान है, लेकिन एक होता है कि सुचारू रूप से ध्यान देना कि हाँ स्वास्थ्य के एक लेवल मेंटेन किया है, तो वो चीज़ नहीं है। और इसी का कारण ये है कि सरकार बीजेपी की है, नेशनल लेवल पे काम कर रही है, इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रही है और कुछ चीज़ें हैं जो फेवर में हैं, तो बढ़िया काम कर रही हैं। हाँ कुछ महंगाई है, उसको कंट्रोल करना तो बहुत ज़रूरी है आज के डेट में, क्योंकि बिना उसके जनता भी। जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं किसी पार्टी से न हूँ, न किसी पार्टी में जुड़ने वाला हूँ। क्योंकि एक निजी कंपनी में कार्य करने वाला एक छोटा सा कार्यरत हूँ और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि मैं पार्टी से नहीं जुड़ा हूँ। मुझे एक क्लियर दिख रहा है कि भाई कौन सी पार्टी क्या कर रही है, नहीं कर रही है, डेवलपमेंट क्या है। क्योंकि एक मैं युवा होने के नाते मैं सबसे पहले जो ध्यान दूंगा, जो मेरे लिए प्राथमिकता हो वो शिक्षा और दूसरा मेरा स्वास्थ्य। अगर शिक्षा और स्वास्थ्य पूरी सरकार हमें सही तरीके से सुचारू रूप से अगर दे तो उसके लिए हम आ गए, चाहे वो बीजेपी की हो चाहे वो आरजेडी की हो। अभी करंट में है या नहीं है? अब मैं इसको थोड़ा विश्लेषित करना चाहता हूँ कि बिहार में जो स्थिति है कि सरकार अभी आ रही है, नहीं किसको कहीं आरजेडी के साथ जा रहे हैं, कहीं बीजेपी के साथ जा रहे हैं। कुल मिला के बिहार की जनता को जो है ना वो कुछ मिल नहीं रहा है। न शिक्षा में कुछ हासिल हो रहा है और न स्वास्थ्य में। शिक्षा में क्या है, वैकेंसी सरकार ने निकाला है, लेकिन आप सरकारी स्कूल में चले जाओ, कहीं भी बिहार में किसी भी कोने सरकारी स्कूल में चले जाओ, तो आप जो प्राइवेट स्कूल की शिक्षा की जो स्तर है और जो सरकारी स्कूल की शिक्षा के स्तर है वो आप बहुत ही डल पाओगे। मतलब वहाँ पे कंपेयर नहीं कर पाओ कि इस लेवल की है। मैं घुसने के साथ कहे कि मैं कहाँ पे आ गया हूँ सरकारी स्कूल में, क्योंकि हमारा मानना है कि सरकार हर एक चीज़ में अपना मुख्य भूमिका निभाती है, तो शिक्षा में क्यों नहीं निभा रही है। प्राइवेट स्कूल में जो फीस इतने हैं, छोटे बच्चे को पढ़ने जो 50,000 रुपया, लाख रुपया, 2 लाख रुपया एडमिशन फी लगती है, तो गार्जियन मेहनत करके पैसा लाते हैं और प्राइवेट स्कूल में इतने लंबे स्कूल पढ़ाते हैं, तो शिक्षा चरमराएगी, शिक्षा का व्यवस्था चरमराएंगे। दूसरा हमारा यह कहना है कि स्वास्थ्य क्या है, बिहार के सरकारी अस्पताल किसी भी सरकारी अस्पताल में है। इवन मैं कुछ दिन पहले एक सरकारी अस्पताल में गया था, तो वहाँ पर शिक्षा, वहाँ पर स्वास्थ्य जो था वो काफ़ी डल पड़ा हुआ है। मरीज जहाँ तहाँ पड़े हुए हैं, कुछ लाशी इधर उधर बिखरे पड़े हैं। तो मैं देख कर मैं वहाँ से हट गया। मुझे उस अस्पताल में
हिम्मत खड़ा होने की हिम्मत नहीं, मैं प्राइवेट हॉस्पिटल चयनित किया। जैसे तेजस्वी यादव क्या करते हैं कि कटोरी थाना से जाते हैं और बिहार के मुख्यमंत्री हैं, काफ़ी अच्छे पद पे हैं, तो स्वास्थ्य उनका ध्यान है, लेकिन एक होता है कि सुचारू रूप से ध्यान देना कि हाँ स्वास्थ्य के एक लेवल मेंटेन किए, तो वो चीज़ नहीं है। और इसी का कारण ये है कि सरकार बीजेपी की है, नेशनल लेवल पे काम कर रही है, इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रही है, और कुछ चीज़ें हैं जो फेवर में हैं, तो बढ़िया काम कर रही हैं। हाँ कुछ महंगाई है, उसको कंट्रोल करना तो बहुत ज़रूरी है आज के डेट में, क्योंकि बिना उसके जनता भी काफ़ी अच्छे पद पे हैं, तो स्वास्थ्य उनका ध्यान है, लेकिन एक होता है कि सुचारू रूप से ध्यान देना कि हाँ स्वास्थ्य के एक लेवल मेंटेन किए, तो वो चीज़ नहीं है। और इसी का कारण ये है कि सरकार बीजेपी की है, नेशनल लेवल पे काम कर रही है, इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रही है, और कुछ चीज़ें हैं जो फेवर में हैं, तो बढ़िया काम कर रही हैं। हाँ कुछ महंगाई है, उसको कंट्रोल करना तो बहुत ज़रूरी है आज के डेट में, क्योंकि बिना उसके जनता भी अपना समर्थन नहीं कर पाएगी। तो कुल मिला के कहें तो बीजेपी अभी बहुत अच्छी स्थिति में। और महागठबंधन में इतने सारे पार्टी हैं, सब लोग अपने अपने क्षेत्र से कहते हैं कि मैं आप बीजेपी में आप बता रहे हैं कि कुल मिलाकर अच्छा है, लेकिन दिख भी तो ये रहा है कि शिक्षक भी यहाँ व्यवस्थित तरीके से नहीं चल रहा है, ना आपका स्वास्थ्य चल रहा है, तो फिर इसको आप किस तरह से, आप किस नजरिए से आप देख रहे हैं कि ये सही है? सबसे पहले ये है कि जो महागठबंधन विचार वो अनेक विचार, बीजेपी में जो विचार है वो संगठित विचार, तो अनेक विचार से उनके होता है कि कोई कार्य अगर सब कुछ नहीं 10 लोगों के साथ मिलकर काम करो और सभी लोगों का विचार अलग हो, तो फिर वो काम सही तरीके से अंतिम रूप नहीं ले पाएगी। बीजेपी क्या संगठित है, काफ़ी प्लान के तहत चलती है, चूँकि उसका प्लान जो भी है राम मंदिर का देख लो आप, इतने सालों से पड़ा हुआ था, काफ़ी अच्छे तरह से वो अंतिम हुआ, अभी 2024 में उसका ये भी है, तो वो संगठित पार्टी है, काफ़ी सोच विचार का, और ऊपर से नीचे लेवल तक बढ़िया एक लेवल में आती है। और गठबंधन में अनेक लोग हैं, सबके विचार अलग अलग है, सबके भूमिका अलग अलग है, तो उस चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन जनता में भी रहती है कि हाँ भाई करे तो क्या करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बात करके अच्छा लगा। जिस प्लेटफार्म पर यहाँ आए उसको छोड़ चुके हैं, उनका कोई स्थान नहीं है। नीतीश जी की पहचान बीजेपी से था, सेंट्रल में मंत्री बने, अटल जी ने उनको इतना बड़ा सम्मान दिया, तो ये तो कुर्सी के चलते कुछ भी कर सकते हैं। नीतीश जी कुर्सी के चलते कुछ कर सकते हैं, पिन इसमें चले आवा। अच्छा, आपका कहना है कि वो पार्टी फिर बदल भी सकते हैं, उनका नेचर है, नेचर है। 77 जैसा चुनाव जब जेपी मूवमेंट था और उस समय नीतीश जी चुनाव हार चुके हैं 77 में, गांव-गांव दारू का दुकान खुलवाए हो और उसके बाद बंद के कौन सा पॉलिसी लेके चलते हैं? जनता उठ चुकी है, क्राइम जो बढ़ा हुआ है, इसका सारा श्रेय कपार पर पगड़ी बनाएगा नीतीश जी को। जातीय जनगणना करा रहे हैं, सारी चीज उनके कपार पर आएंगे। अभी बाबा एगो आ रहे हैं वहाँ पर कार्यक्रम देने के लिए नवतपुर में, कौन सा पहाड़ टूट गया भाई, न कोई कुछ खत्म हो रहा। आप नहीं चाहते कि धीरेन्द्र बाबा आए? बाबा आए, निश्चित रूप से आए, बाबा का स्वागत है इस धरती पर, बाबा का स्वागत है। कार्यक्रम अच्छा से सब लोग सौहार्दपूर्ण वातावरण में कार्यक्रम हो। तो फिर आपके चेहरे से देखिए ऐसा प्रतीक हो रहा है कि आप इस चीज को लेकर खुश नहीं है। किस चीज से? बाबा आ रहे हैं, बाबा के आने का तो हर लोगों का मतलब कि खुशी का माहौल है। नहीं, बाबा को आना है, निश्चित रूप से बाबा आए, बिहार की धरती पर उनका स्वागत है जी। विरोध करने वाले अगर विरोध करके देख ले, उसका रिजल्ट बीजेपी को फायदा मिलेगा। अगर आडवाणी जी के रथ को लालू जी नहीं रोके रहते तो भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता में नहीं आती। बीजेपी की बात कर रहे हैं, अभी देख रहे हैं हर घर में गैस योजना जो है, क्या उस पर क्या कहना चाहिए? महंगाई बढ़ रही है या फिर घट रही है? महंगाई तो बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, उसको भी पैचअप करने का प्रयास कर रहे हैं, सरकार प्रयास कर रही है। क्या प्रयास कर रही है? जीएसटी में लाने का प्रयास जिस समय आ जाएगा निश्चित रूप से कम होगा। कुछ परेशानियां हैं, अगर महंगाई बढ़ी है, सबसे बड़ा परेशानी लाइन ऑर्डर का। आप पूरे क्षेत्र में 5 घंटा में पूरे बिहार आप घूम के चला सकते हैं। इससे पहले की सरकार देख लीजिए कहाँ थे। कहीं न कहीं रोड बनाने में नीतीश सरकार का भी हाथ है। गडकरी जी का सबसे बड़ा था, सेंट्रल की पैसा थी, जमीन तो उन्हीं का है ना, जमीन तो उन्हीं का हुआ। जमीन है,
नाम तो उनका हुआ, जिस समय साथे थे तो काम तो बहुत अच्छा हुआ था। कौन सा कारण था? ठीक है, यह है अपना प्राण बनाए रखने वाला उनका अभी तक है। क्या आपको नहीं लगता कि इस बार महागठबंधन को भी मौका मिलना चाहिए? मौका तो सबको मिलना चाहिए, एक बार जब महागठबंधन को भी मौका मिलना चाहिए, सब कुछ थोड़े है। सरकार आते या जाते रहता है तो बेहतर स्थिति होता है, क्योंकि सरकार भी सरकार को चाहिए हर एक साल 5 साल के बाद चेंज हो जाना। जी, तो क्या ऐसा आपको क्या लगता है कि इस बार बीजेपी ही रहेगी या फिर महागठबंधन के कोई भी दल अपना रहेंगे? महागठबंधन तो भी बना ही नहीं है, उसका सीट का फॉर्मूला तय होगा। लेकिन सारे दलों के तो तैयारी अपना भी वो कर रहे हैं ना, जो भी आपका है सारे दल का तैयारी चल रहा है, इसमें आपको क्या लगता है कि होना चाहिए या नहीं? बीजेपी ही सबसे बड़ी पार्टी रहेगी, तो कंफर्म बीजेपी रहेगी, सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी ही रहेगी। आपको क्योंकि क्या नरेंद्र लगता है? मोदी जो है बीजेपी के अभी प्रधानमंत्री, उनके जो क्या कोई नेता नहीं। उनके अभी मतलब कि उनके प्रेजेंट में जो भी कार्य हो रहा है, रोजगार को लेकर क्या कहना चाहिए? रोजगार बेरोजगारी तो थोड़ा है, थोड़ा है कि बहुत है? बेरोजगारी तो पहले से नहीं था। आप क्या करते हैं? हम तो खेती करते हैं, खेती करते हैं। और आपके बच्चे क्या करते हैं? बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, मतलब कितने एक साल का के बच्चा बच्चे? बेरोजगार है। वो बेरोजगार है। अब उनका बताइए, उनका कैसे सब कुछ चलेगा ये बताइए? कल को शादी होगी, बच्चे होंगे, वो अपना परिवार कैसे करवाएंगे? वो तो ध्यान होना चाहिए ना कि अगर एक कंपनी रहती तो कुछ भी होता। उसी के लिए हम बोल रहे हैं कि चाहिए सरकार को हर 5 साल के बाद चेंज हो जाए, चाहे किसी का भी सरकार है, बीजेपी रहे, कांग्रेस रहे, आरजेडी रहे। इससे होता है कि काम ज़्यादा होता है। ये कोई लगातार सरकार रहेगा 15 साल 20 साल, 40 साल शासन, शिक्षा उसको लगता है कि हम ही हैं, हमारा बात कोई नहीं है। हमारा बात कोई नहीं है। तो इसको देखते हुए आपको ऐसा मतलब होना चाहिए कि पार्टी चेंज होना चाहिए। हाँ, लेकिन अभी लोकप्रिय नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी, मतलब आप साफ शब्दों में आपका भी कहना है कि अगली बार भी जो सरकार है वो भाजपा का ही रहना चाहिए, है ना? चलिए, इनका भी साफ तौर से कहना है कि जो भी इनका कार्य हुआ है